कॉमर्स के अंदर सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हो केवल मैथ पढ़ोगे, आप फिजिक्स के टीचर बनना चाहते हो फिजिक्स पढ़ोगे, आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हो इंग्लिश पढ़ोगे। कॉमर्स के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आती है, इनकम टैक्स भी आता है, इकोनॉमिक्स भी आती है, कॉमर्स के अंदर आपका स्टेटिक्स भी आती है, कॉमर्स के अंदर आपका बिजनेस भी आता है ना, इतना सब कुछ आता है कॉमर्स के अंदर, बिजनेस इन्वायरमेंट भी आता है। अब क्या क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। मैं समय समय पर आपके लिए बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे गाइडेंस लेके आता हूँ, जिससे कि हमारे कॉमर्स वाले बच्चों को एक सही मार्गदर्शन मिल सके। जी हाँ दोस्तों, मैं पिछले 13 साल से एज ए कॉमर्स लेक्चरर, एज ए काउंसलर वर्क कर रहा हूँ। माय नेम इज गौरव भारद्वाज और आपके लिए स्वागत है आपका अपनी चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में, जो कि बनाए सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। अक्सर एक सवाल मन में आता होगा, ये हो सकता है आप लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हो, या हो सकता है आपने इस बारे में यूट्यूब पर सर्च भी किया हो कि कॉमर्स टीचर कैसे बने। तो कॉमर्स टीचर मैं खुद हूँ और मैंने गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई किया। अपनी आप बीती तो बताऊंगा ही, लेकिन आपको यह भी बता रहा हूँ कि कॉमर्स टीचर अगर बनना चाहते हो, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है टीचिंग में, लेकिन आप इस चीज़ को देखकर कि स्कोप है, इसमें सैलरी अच्छी है, गवर्नमेंट जॉब है, कॉमर्स टीचर की तैयारी कर लेता हूँ, बीएड कर लेता हूँ, एमकॉम कर लेता हूँ, तो मेरी वीडियो आज की ज़रूर से देख लेना। भूल कर भी मत बनना कॉमर्स टीचर अगर आपको पैशन नहीं है कॉमर्स टीच करने का। क्यों, मैं उसके कुछ रीजंस आपको बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आज की डेट में हम लोग टीचर बनना चाहते हैं क्योंकि हाफ डे की जॉब होती है, गवर्नमेंट में सैलरी 50-60 हज़ार होती है और सबसे ज़्यादा छुट्टियां मिलती है ना। समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, फेस्टिवल हॉलीडेज एंड लॉट ऑफ फीचर्स आर देयर। बट कॉमर्स टीचिंग में इस चीज़ का एक माइनस पॉइंट है बहुत बड़ा, जो मैं आज आपको आगे बताने वाला हूँ। तो जो मेरे भाई या बहन कोई अगर तैयारी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, सोच रहे हैं बीएड कर लें, कॉमर्स टीचर बन जाएं, 11-12 को पढ़ाने वाले, जिसके लिए ज़रूरत होती है बीकॉम प्लस एमकॉम प्लस बीएड, तो मेरी वीडियो को स्किप मत करना। मैं खुद बीकॉम, एमकॉम, एमए इकोनॉमिक्स, बीएड सब कुछ कर चुका हूं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम भी दे चुका हूं और 2 जॉब मेरे पॉइंट नंबर से मतलब चली गई मेरे से। एक हिमाचल में थी, जो कि आपका हिमाचल पीसीएस कंडक्ट कराता है, एक उत्तर प्रदेश की थी एलटी ग्रेड, और एक किसे कहते हैं इसमें प्राइमरी टीचर की। तो इन सभी का जो आप बीती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको समझा देता हूँ क्यों नहीं बनना चाहिए कॉमर्स टीचर। देखो, टीचर बनना गलत बात नहीं है। एक टीचर जो है वो देश का निर्माता होता है, जो हमारे यूथ को आगे बढ़ने के लिए सही डायरेक्शन देता है। टीचर बनना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके लिए मैं कहूँगा बनने के लिए टीचर जिसके अंदर पैशन हो टीचिंग का, जिसके अंदर पैशन हो अकाउंट्स का, जिसे अच्छा लगता हो दूसरों को पढ़ाना, जो पैसों के लिए नहीं, सरकारी जॉब के लिए नहीं, केवल टीचिंग के लिए डेडिकेशन जिसके अंदर हो, वो तो भाई कॉमर्स टीचर बनना, क्योंकि ज़रूरत भी है। अगर कॉमर्स के टीचर नहीं बनेंगे तो बच्चों का क्या होगा। लेकिन अगर कोई मेरा भाई गवर्नमेंट जॉब्स के लिए टीचर बनना चाहता हो, कोई अगर अच्छी सैलरी के लिए टीचर बनना चाहता हो, आराम के लिए टीचर बनना चाहता हो, है ना, और कुछ और नहीं मिल रहा इसलिए टीचर बनना चाहता हो, हाथ जोड़ के निवेदन है, बिल्कुल भी ट्राई मत करना, बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़ेंगे। रीज़न, सबसे पहला रीज़न, लेस वैकेंसीज। अब आपको खुद पता है कि कितनी वैकेंसीज आती हैं। जब भी मैंने एग्जाम्स दिए, हमारे उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है देश का, यहाँ पर 20, 30, 50, 100, 120, 140, 200 ऐसी वैकेंसीज आती हैं, और उसमें जो एस्पिरेंट्स होते हैं, तैयारी करने वाले या अप्लाई करने वाले फॉर्म, उनकी संख्या होती है लाखों में, लाखों में, हजारों में, 50,000, 55,000, 85,000, 1,10,000, इस तरह से फॉर्म भरे जाते हैं। तो सोचो कितना आपका चांसेस है जॉब मिलेगा। 0.00%, 001, 009 इस तरह से परसेंट होता है। ऐसे में वो बच्चा ब्रिलियंट जो होता है हर चीज़ में, एकेडमिक में, सब्जेक्ट की नॉलेज है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, कास्ट में उसको रिटेंशन मिला हुआ है, वो जाके जॉब ले लेता है, और बाकी जो है वो बस हाथ मलते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं। वैकेंसी भी 2-2, 3-3 साल में आती है, और जब आती है जरा सी आती है, उसमें सोचते हैं फॉर्म भरे या ना भरे। और आपको पता है टीचिंग जो 11-12 कॉमर्स पढ़ाने वाले टीचर हैं, उनकी एज क्राइटेरिया भी 40-42 तक होता है, तो सभी लोग अप्लाई करते हैं। उसके लिए आपको बीएड भी करना पड़ेगा, एमकॉम भी करना पड़ेगा, बीकॉम भी करना पड़ेगा। आप 24-25 के हो जाओगे करते करते, देन उसके बाद आपको अप्लाई करना होगा, और उसके बाद भी अगर जॉब ना मिले तो एक बहुत बड़ा दुख होता है। सेकंड पॉइंट है हाई लर्निंग एरिया। अब देखो, हाई लर्निंग एरिया क्यों है कॉमर्स के अंदर, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हो केवल मैथ पढ़ोगे, आप फिजिक्स के टीचर बनना चाहते हो फिजिक्स पढ़ोगे, आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हो इंग्लिश पढ़ोगे। कॉमर्स के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आती है, इनकम टैक्स भी आता है, इकोनॉमिक्स भी आती है, कॉमर्स के अंदर आपका स्टेटिक्स भी आती है, कॉमर्स के अंदर आपका बिजनेस भी आता है ना,
इतना सब कुछ आता है कॉमर्स के अंदर, बिजनेस इन्वायरमेंट भी आता है। अब क्या क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, इतना डीप सिलेबस हो जाता है कि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा डीप स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। मैंने 15-15 बुक्स एक साथ पढ़ी हैं जब मैंने एग्ज़ाम दिया है, फिर भी मेरा 1 पॉइंट समथिंग से लास्ट ईयर रह गया था जब मैं उत्तर प्रदेश की जब भर्ती निकली। उसके अलावा मैं एलटी का पेपर देने गया, इतना बुरा हाल था कि उत्तर प्रदेश के हर शहर में एक-एक सब्जेक्ट के एग्ज़ाम थे, टीचिंग के वैकेंसीज़ के, लेकिन कॉमर्स के 2 शहर में एग्ज़ाम थे, एक बस्ती ज़िले में, एक प्रतापगढ़ में। क्यों? क्योंकि कॉमर्स के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वैकेंसीज़ थी मात्र 100 कुछ। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है नीड हाई एकेडमिक मार्क्स। अगर आपके 10th में, 12th में, बीकॉम में, बीएड में 70-80% हैं तो आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि एकेडमिक देखा जाता है, इंटरव्यू में भी सब चीज़ें देखी जाती है। अब मार्क्स लेस हैं, एक और माइनस पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट आता है माई बैड एक्सपीरियंस, जो मैंने अभी आपको बताया अपने बारे में कि मैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ हिमाचल का भी लेक्चरर का, जिसे हम पीजीटी कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उसका एग्ज़ाम दे चुका हूँ। वहाँ पर भी मुझे पर्टिकुलर निराशा ही मिली। एग्ज़ाम में टॉप आने के बाद भी इंटरव्यू में उन्होंने मुझे सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि वो अपने स्टेट के लोगों को ज़्यादा मोटिवेट, ज़्यादा मतलब आगे रखते हैं। उत्तर प्रदेश में जब वैकेंसी निकलती है, यहाँ काम नहीं बना, तो हार के मैंने फिर गवर्नमेंट जॉब्स का ऑप्शन ही छोड़ दिया और आप सबको गाइड करना शुरू किया एक सही डायरेक्शन में, ताकि हमारा कॉमर्स का बच्चा बिचले नहीं। ठीक है। एंड लास्ट इज ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब देखो, कॉमर्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। आपके शहर में जितने इंटर कॉलेज हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, उन सब में कॉमर्स नहीं होगी। मैं अपने शहर की बात बताऊं, हमारे शहर में अगर 20 इंटर कॉलेज हैं तो 20 में से मात्र 7 में, 6 या 7 में ही कॉमर्स है, बाकी में कॉमर्स है ही नहीं। अब ऐसे में जहाँ कॉमर्स नहीं है वहाँ पे आप कैसे वैकेंसी निकलेंगी? तो अगर पूरे स्टेट या देश की बात करें तो बहुत कम कॉलेजेस में कॉमर्स होती है। जहाँ कॉमर्स है वहीं वैकेंसी निकलेगी। मैथ्स के टीचर का क्या है? सब जगह होता है मैथ्स, इंग्लिश सब जगह होती है, हिंदी सब जगह होती है, आर्ट्स के सब्जेक्ट सब जगह होते हैं, लेकिन कॉमर्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। दूसरा, इसमें कॉमर्स केवल 11th-12th में होता है ज़्यादातर कॉलेजेस में, कुछ कॉलेजेस में होगा 9th-10th में, इसीलिए टीचर भी कम होते हैं। एक कॉलेज में एक टीचर से काम चल जाता है या फिर 2 से, जबकि मैथ या और सब्जेक्ट्स के लिए 4-4, 5-5 टीचर की जरूरत पड़ती है। इन सभी रीजंस की वजह से मैं कहता हूं बच्चों, 2 साल 4 साल खराब मत करो। अगर आप इन सब चीज़ों के लिए जॉब चाहते हो कि अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, है ना, और भाई देखो छुट्टियां मिलेगी, सारी चीज़ें हैं, तो भाई निराशा ही मिलेगी। लेकिन अगर आपको डेडिकेशन है टीचर बनने का तो कॉमर्स के टीचर बनो टेंशन फ्री होकर, जैसे कि मैं बना था, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट जॉब की चाह नहीं थी, लेकिन मिल जाए तो किसे बुरी लगती है, इसलिए मैंने तैयारी की थी। लेकिन मुझे शुरुआत से ही टीचिंग करना अच्छा लगता था कॉमर्स का, और मुझे कॉमर्स सब्जेक्ट पसंद था, इसलिए मैं टीचर बना था। अगर आपके अंदर भी ये बात है तो आप ट्राई करें, क्योंकि अगर गवर्नमेंट में नहीं काम बना तो प्राइवेट तो आपके लिए है ही। प्राइवेट सीबीएसई स्कूल, आईसीएसई स्कूल ऑल ओवर इंडिया है, वहाँ पर कॉमर्स टीचर की जरूरत है, जिनकी सैलरी 20, 30, 40 हज़ार मिल जाती है। प्लस आप ट्यूशंस, कोचिंग सेंटर अपने चला सकते हो, ऑनलाइन यूट्यूब पर आप टीचिंग कर सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एडटेक कंपनीज में पढ़ा सकते हो। इतना तो स्कोप है, लेकिन ये भी उनको ही नंबर आएगा यहाँ पर जिनके पास स्किल्स होगा, अच्छी पकड़ होगी अपने सब्जेक्ट्स पे, कॉमर्स के मास्टर होंगे, उनके लिए ही है। तो अब आई नो कि आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है। जिनके अंदर पैशन है, जो पैशनेट है अबाउट देयर टीचिंग, अबाउट देयर अकाउंट्स एंड कॉमर्स, तो उनको ही आगे बढ़ना है, उनको ही बीएड करनी है, एमकॉम करना है। अदरवाइज आपके पास बाकी चीज़ों के लिए और ऑप्शंस हैं। आप पीजीडीएम करें, अच्छी कंपनी में जॉब लें, आप कोई डिप्लोमा करें स्किल बेस, उस स्किल पे बेस पे काम करें। अगर गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए तो और किसी फील्ड्स के बारे में सोचें, तो आपका काम बन जाएगा। ये मेरे व्यूज़ थे। अब मुझे नहीं पता कि किसको अच्छा लगेगा किसको नहीं, लेकिन स्वतंत्र भारत में अपने व्यूज़ रखना कोई गलत बात नहीं है। अच्छा लगा तो कमेंट करना, और इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए अपने भाई को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।